सर्राती बालक वर्षा के दिन थे और तालाब पानी से लबालब भरा हुआ था। पास ही मेढक टर्र टर्र कर रहे थे। जब एक शरारती बालक ने उनकी ओर पत्थर फेंकना शुरू किया। उसे यह खेल मजेदार लग रहा था, लेकिन क्या वह जानता था कि उसकी यह शरारत उसे नरक में ले जा सकती है? आज हम जानेंगे इस दिलचस्प कहानी में कि कैसे एक बालक को उसकी शरारतों का सामना करना पड़ा। वर्षा के दिन थे। तालाब लबालब भरा हुआ था। मेढक किनारे पर बैठे एक स्वर से टर्र टर्र कर रहे थे। कुछ लड़के स्नान करने लगे। वे पानी में कूदे और तैरने लगे। उनमें से एक ने पत्थर उठाया और एक मेढक को दे मारा। मेढक कूदकर पानी में चला गया। मेढक का कूदना देखकर लड़के को बड़ा मजा आया। वह बार बार मेढक को पत्थर मारने और उन्हें कूदते देखकर हंसने लगा। पत्थर लगने से बेचारे मेढक को चोट लगती थी। उनको मनुष्य की भाषा बोलनी आती तो अवश्य वे लड़के से प्रार्थना करते और शायद उसे गाली भी देते, लेकिन बेचारे क्या करें, चोट लगती थी और प्राण बचाने के लिए वे पानी में कूद जाते थे। अपनी पीड़ा को सह लेने के सिवा उनके पास कोई उपाय ही नहीं था। लड़का नहीं जानता था कि इस प्रकार खेल में मेढकों को पत्थर मारना या कीड़े मकोड़े, पतंगे आदि को तंग करना अथवा उनकी जान ले लेना बहुत बड़ा पाप है। जो पाप करता है उसे बहुत दुख भोगना पड़ता है और मरने के बाद यमराज के दूत उसे पकड़कर नरक में ले जाते हैं। वहां उसे बड़े बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। लड़के को तो मेढकों को पत्थर मारना खेल जान पड़ता था। वह उन्हें बार बार पत्थर मारता ही जाता था। इसे पकड़ ले चलो। लड़के ने पीछे से जो ये बात सुनी तो मुड़कर देखने लगा। उसने देखा कि 3 यमदूत खड़े हैं। काले काले यमदूत, लाल लाल आंखें, बड़े बड़े दांत, टेढ़ी नाक, हाथों में मोटे मोटे डंडे और रस्सी। लड़का उन्हें देखते ही डर गया। उसने साथियों को पुकारा, पर वहां कोई नहीं था। वह खेलने में लग गया था और लड़के स्नान करके चले गए थे। पकड़ लो इसे, एक यमदूत ने दूसरे से कहा। यह तो गुबरैले जैसा घिनौना है। दूसरे यमदूत ने मुख बनाकर पकड़ना अस्वीकार किया। मैं इसे नहीं छू सकता, यह बड़ा नीच है, मेरे हाथ मैले हो जाएंगे। तीसरे ने कहा, तब इसे फंदे में बांध लो और घसीटते हुए ले चलो, पहले ने सलाह दी। लड़का यह सब सुन रहा था। उसके प्राण मानो निकले जा रहे थे। उसने बड़ा साहस करके पूछा, मुझे कहाँ ले जाओगे? नरक में, जहां सब पापी जीते ही तेल में पकाए जाते हैं, पकौड़ी के समान। एक यमदूत गरज कर बोला। पकौड़ी के समान? लड़के को माता का पकौड़ी बनाना स्मरण आया। बाप रे, मैं पकौड़ी के समान पकाया जाऊंगा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। लड़के ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। तू पापी है, तू महाअधम है। अब यदि कभी पाप न करे तो छोड़ दें। यमदूतों में बड़े ने कहा, मैं शपथ खाता हूं, कभी पाप न करूंगा। लड़के ने बिना सोचे समझे दोनों कान पकड़कर प्रतिज्ञा की। यमदूत तुरंत छूमंतर हो गए। लड़का भागा भागा घर आया। उसने अपनी माता को सब बातें बताकर पूछा, मां, मैंने कौन सा पाप किया है? माता ने कहा, बेटा, निरपराध मेढकों को मार मारकर तू बड़ा पाप कर रहा था। किसी भी निरपराध को कष्ट देना महापाप है, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब है कि दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी नई कहानियों की जानकारी मिलती रहे। और हाँ, क्या आपको कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है जब आपने गलती से किसी जीव को नुकसान पहुंचाया हो? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।